बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं सोनिया और आप देख रहे हैं कुकिंग विद सोनी। अल्लाह बरकत दे आपके खानों, आपके रिस्क, आपके ज़ायकों में और अल्लाह आपको हमेशा अपनी हिफ्ज़ ओ अमान में रखे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ बहुत टेस्टी कोरियन फ्राइज़ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बच्चों की मोस्ट फेवरेट रेसिपी रहने वाली है ये, और इसको आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। और मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि फ्राइज़ को कैसे क्रिस्पी और क्रंची बनाया जा सकता है, और इसके लिए आपको मेरी फुल वीडियो वॉच करनी पड़ेगी। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले 3 to 4 मीडियम साइज़ के आलू जैन के चिप्स शेप्स में काट लेने हैं। उसके बाद 1 कप मैदा ऐड कर लेना है। इसमें 1 कप मैदा ऐड करने के बाद 1 टीस्पून इसमें ऐड करना है बेसन। बेसन ऐड करने के बाद 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड कर लेना है। नमक ऐड करने के बाद इसमें हमने ऐड किया है 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करनी है। और इन सब को ऐड करने के बाद इन सब को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आप लोग स्पून से भी मिक्स कर सकते हैं, मैं यहाँ पे हाथों का इस्तेमाल कर रही हूँ। हाथों से मिक्सिंग बहुत अच्छी होती है। उनको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि ये बेसन और मैदे का मिक्सचर अच्छी तरह से हमारे चिप्स पे मिक्स हो जाए और जिससे ये बन जाए क्रिस्पी और क्रंची। इसी दौरान अगर आप इस चैनल पे हैं न्यू जनाब, तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें, और बेल आइकन को कर दें क्लिक, जो कि बिल्कुल फ्री है। और बेल आइकन को क्लिक करते ही कर दें ताकि मेरी हर न्यू वीडियो आपकी तरफ आसानी से पहुंच जाए। जी हाँ, हमारा मिक्सचर यहाँ पे हो गया रेडी। अब ऑयल कर लेना है गरम। गरम होने के बाद इसमें 1 बाय 1 करके चिप्स ऐड कर लेना है। एकदम से सारे चिप्स ऐड नहीं करने, फिर वो साथ ही आपस में चिपक जाएंगे और अच्छे नहीं लगेंगे। तो यहाँ पे 1 बाय 1 करके मैंने चिप्स ऐड कर लिए हैं। ऐड करने के बाद इसको तकरीबन 5 मिनट तक फ्राई करना है वन साइड से, और फिर इसके साइड्स कर देनी है चेंज। जी हाँ, और फिर मेरे प्यारे दोस्तों, दूसरी साइड पे भी इसी तरह 5 मिनट तक फ्राई करना है। और फ्राई करने के बाद जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएं तो हमारे चिप्स हो जाएंगे रेडी, क्रिस्पी और क्रंची मज़ेदार से। इसको हम इलादा से साइड पे रख देंगे। यहाँ पे ये बन गए हैं क्रिस्पी और क्रंची। यहाँ जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, अब इनको इलादा से प्लेट में ऐड कर लेना है और प्लेट रख देनी है साइड पे। अब लेना है मैंने एक प्यारा सा, मैंने लिया है पैन, और इसमें 1 to 2 टीस्पून ऐड किया है ऑयल। ऑयल गर्म होने के बाद इसमें मैंने ऐड किया है गार्लिक जिंजर पेस्ट। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो इसमें मैंने 1 कप केचप का ऐड किया है। केचप ऐड करने के बाद इसमें मैंने ऐड कर दिया है 1 कप पानी। पानी ऐड करने के बाद इसको 3 to 5 मिनट्स तक कुक करना है, और फिर साथ ही इसमें स्पाइसेस ऐड कर देनी है। 3 to 5 मिनट कुक करने के बाद मैंने सबसे पहले इसमें ऐड किया है हाफ़ टी स्पून नमक ऐड किया है। नमक ऑलरेडी ऐड किया था इसलिए मैंने यहाँ पे हाफ़ टी स्पून ऐड किया, और हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च। और इसके बाद मैंने ऐड किया 1 टीस्पून विंगर्स। इससे ये थोड़ा सा टेस्टफुल हो जाएंगे। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद इन सब को अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मज़ीद 3 मिनट्स इनको कुक करना है। जब ये थोड़ा थोड़ा सा थिक हो जाएगा तो इसमें ऐड कर लेना है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप देख सकते हैं कितनी चीज़ की लुक आ रही है। जब ये थोड़ा थोड़ा उबलने लगे तो इसमें स्मॉल साइज़ में एक प्याज लेना है, उसको चॉप्ड करके वो ऐड करना है, और साथ ही ऐड करनी है सब्ज़ मिर्च मैंने ऐड की हुई है। आप यहाँ पे शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, या जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप ऐड कर सकते हैं। इन सबको ऐड करने के बाद में इसको तकरीबन 3 मिनट्स तक इसके ऊपर ढक्कन दे दिया है ताकि ये प्याज थोड़ा सा ना इसमें गल जाए और अच्छी तरह मिक्स हो जाए। 3 मिनट्स के बाद अब मैंने इनको चेक करना है, और 1 मिनट कुक करने के बाद इसमें जब ये मुझे लगेगा जब ये थोड़ा थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा तो इसमें ऐड कर लेने हैं अपने फ्राइज़ ऐड करने के बाद इसको मज़ीद 2 to 3 मिनट्स तक कुक करना है। अच्छे से फ्राइज़ सारे इसमें कर लेने हैं मिक्स करने के बाद अब हमारे फ्राइज़ हो गए हैं रेडी। अब इसके ऊपर मैंने सब्ज़ धनिया ऐड कर लिया है थोड़ा सा, जो कि बहुत ही अच्छी लुक दे रहा है। अब
कर लेना है फ्लेम ऑफ और हमारे फ्राइज़ हो गए हैं रेडी। अब इस कर लेते हैं डिश आउट और इनकी मैं दिखाती हूँ आपको फाइनल लुक। और ये बच्चों को आप लंच बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े के और बहुत टेस्टी हैं। अब मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। माशाल्लाह मेरे अल्लाह की शान, उसकी नेमतें, उसकी बरकतें, उसकी फजीलतें जो उसने हमारे खानों, जायकों और हमारे हाथों में रखी हैं। फिर मिलेंगे न्यू रेसिपी, न्यू वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़ और दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर।